R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल याज़। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। सैयद सलीम साहब सोशल एक्टिविस्ट ने आलम इस्लाम के सारे मुसलमानों को ईद उल अदा की मुबारकबाद दी है और कहा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो उस्मानिया दवाखाने को तोड़कर नया दवाखाना तामीर करने की बात की थी, इस पर सैयद सलीम साहब ने कहा कि चार मीनार को कई बार रिपेयर किया गया और मक्का मस्जिद को भी कई बार रिपेयर किया गया, तो फिर उस्मानिया दवाखाना को क्यों नहीं रिपेयर किया जाता। असदुद्दीन ओवैसी साहब के बयान पर इन्होंने तनकीद की है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलमान की रिपोर्ट। और इसको तोड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ तमाशा करते हैं। वो लंदन में बैठे हुए हैं, ये जाके उस्मानिया दवाखाने के अंदर तमाशा करते हैं कि जो है ये बिल्डिंग को तोड़ दो, मुझे अवाम की जान अजीज़ है। नहीं है, केसीआर की हुकूमत हमारे असलाफ के जो निशानियाँ हैं एक एक करके तबाह कर रही है। उस्मानिया दवाखाने की बिल्डिंग ज़रूरी है आपको, या सेक्रेटेरिएट की मसाजिद ज़रूरी है, अल्लाह के घर। आप जाके अपने एमएलओ के साथ असदुद्दीन ओवैसी उस्मानिया दवाखाने के अंदर बैठते हैं। आपको चाहिए कि आप पहले जाके सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के पास बैठे, वहाँ पे अल्लाह के घर बनाना पहले ज़रूरी है। उस्मानिया दवाखाना नहीं है, ये उस्मानिया दवाखाना तोड़े या रहे क्या होने का है, पहले वहाँ जाइए आप सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के जाके अपनी ताकत का मुजाहरा कीजिए आप। अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 7H के तमाम वीवर्स को ईद की पुरखुलूस मुबारकबाद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए और 7H के एडिटर इन चीफ जनाब हकीम साहब और उनके तमाम स्टाफ को मेरी तरफ से पुरखुलूस ईद की मुबारकबाद। देखिए, आज जो अहम एक सवाल चल रहा है शहर में कि उस्मानिया दवाखाने की बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए। सवाल ये है कि तारीख़ी इमारत है, इसको बनाने वाले निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान साहब इस बिल्डिंग को आज तोड़ने की बात कर रहे हैं और इसको तोड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने साथ MLAs के साथ दवाखाने में जाके बैठकर वहाँ तमाशा करते हैं कि बिल्डिंग को तोड़ा जाए। उनको ये तमाशा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बोलना है तो आप CM KCR के घर पे जाइए, CM KCR से मिलिए, मिल के नुमाइंदगी कीजिए। उस्मानिया दवाखाने में जाके तमाशा करने की क्या ज़रूरत है। ये अवाम को कंफ्यूज करने के लिए, अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। नहीं सलीम साहब, इससे पहले तो अकबर ओवैसी साहब ने तो तोड़ने के लिए मना किया था। असम्बली के अंदर अकबरुद्दीन ओवैसी ने बहुत ज़ोरदार तकरीर की थी कि ये तारीख़ी इमारत है, ये हमारे असलाफ की निशानी है, ये हमारे बुज़ुर्गों का असासा है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए, ये आसार ख़दीमा है, इसको रिपेयर करके वैसे ही रखना चाहिए। बाजू में ज़मीन है, उस ज़मीन के ऊपर उस्मानिया दवाखाना बना सकते हैं और इसको कनेक्ट कर सकते हैं बाजू से। लेकिन अपने भाई की जो उन्होंने जो असम्बली में बयान दिया उसके बरखिलाफ़ वो लंदन में बैठे हुए हैं, ये जाके उस्मानिया दवाखाने के अंदर तमाशा करते हैं कि जो है ये बिल्डिंग को तोड़ दो, मुझे अवाम की जान अजीज़ है। अब चार मीनार के पास भी कई मरतबा चार मीनार के भी जो है हिस्से जो है गिर रहे हैं और उसको रिपेयर करते हैं। आप लोग भी बताते हैं अपने चैनल्स के अंदर कि वो गिर गया, उसको रिपेयर कर रहे हैं, राउंड मार्क करके बताते हैं हिस्सा गिरा। अब आप कल के दिन आके असदुद्दीन ओवैसी चार मीनार के पास बैठ जाएंगे और बोलेंगे कि जो है चार मीनार मखदूश हो गया, इसको तोड़ के जो है नया बनाओ। मक्का मस्जिद मखदूश हो गई, पानी रस रहा उसमें से, बराबर रिपेयरिंग नहीं हो रही उसकी, झाड़ें उग जा रहे हैं छत के अंदर, तो आप आके बोलेंगे कि जो है मक्का मस्जिद भी तोड़ दो, मुझे अवाम की जान अजीज़ है। ये इस तरीके के ये हमारी तारीख़ी विरसा है। और ये जो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि KCR की हुकूमत में सिर्फ तोड़ना है, फिर से बनाना नहीं है। KCR की हुकूमत हमारे असलाफ के जो निशानियाँ हैं एक एक करके तबाह कर रही है, एक एक करके वो मेट रहा है। KCR उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लोगो आप देखिए उसने चेंज कर दिया। ये निज़ामिया दवाखाना, यूनानी दवाखाना, उसके ऊपर उर्दू में बोर्ड नहीं था। मैंने एक इंटरव्यू के अंदर जब एहतजाज किया तो उसके ऊपर उर्दू लिख के फिर से बोर्ड को लगाया गया। उर्दू से वो नाइंसाफ़ी कर रहा है, वो हिंदुता की तरफ चला गया टोटल। वो उसका सेकुलरिज़म मैं तो पहले से कहता हूँ 7 साल से कि KCR BJP का आदमी है, वो BJP का एजेंट है, वो नरेंद्र मोदी का साथ देता है।
7 साल से वो बराबर नरेंद्र मोदी का साथ देते आ रहा है। अब वो हिंदुत्व की तरफ चला गया। अब पीवी नरसिम्हा राव का जो है भूत लेकर वो जो है निकलेश रोड का नाम बदल दिया, वो जो है उनकी बेटी को टिकट दे दिया और 10 करोड़ रुपए खर्च करके जो है 7 साल तकारीब अब वो जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी का नाम बदलने वाला है और वहाँ पे उसका जो है पुतला लगा दिया नेकलेस रोड के ऊपर और उसके नीचे उसके पैरों के नीचे असदुद्दीन अवैसी का नाम लिख दिया। हाँ, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा नाम वहाँ क्यों लिखे हुए। मैं हैदराबाद का मेयर पार्लियामेंट हूँ, मैं सिकंदराबाद का नहीं हूँ। प्रोटोकॉल नहीं है वो, सिकंदराबाद के एमपी का नाम आता है या वहाँ के एमएलए का नाम आता है, प्रोटोकॉल है ये। इनका नाम उसके पैरों के नीचे और ये खामोश हैं बैठे हुए। आज जो हमारी जो इत्तलात है उसके हिसाब से कि केसीआर ने इनको बिल्कुल दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। ये डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, खामोश बैठे हुए हैं। इनकी कोई मजबूरियां हैं, कुछ ब्लैकमेल जैसा मामला है तो ये खामोश बैठे हुए हैं। केसीआर के ख़िलाफ़ इनका मुंह नहीं खुल रहा है। अब ये तमाम मुद्दों को छुपाने के लिए ये निकल के उस्मानिया हॉस्पिटल के पास पहुंच गए। बोले उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत को तोड़ो। अरे क्यों तोड़ो, उसको बनाओ, हेरिटेज है वो, उसको खूबसूरत जो है एक से एक इंजीनियर है, उसको बना के उसको वैसे ही रखो और बाजू में बिल्डिंग बना के उसको कनेक्ट करो, उस बिल्डिंग को कनेक्ट करो। इसे भी कर सकते हैं। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट भी निज़ाम का बना हुआ है। कल के दिन आप बोलेंगे हाई कोर्ट को तोड़ दो, हाई कोर्ट पुराना हो गया, मखदूश हो गया, अगर एक आध पत्थर उसका गिरेगा तो आप बोलेंगे हाई कोर्ट भी तोड़ दो, खिला गोलकुंडा तोड़ दो। यानी एक एक करके आप सारे जो है पुराने जो हैदराबाद दखन की तारीख़ है उस तारीख़ को आप मिटने पे तुले हुए हैं। एक तो केसीआर तुला हुआ है और एक आप निकल के आ गए। अगर आपको उस्मानिया दवाखाने से उतनी हमदर्दी है तो आप आपका अवैसी दवाखाना हुकूमत को दे दो। आपका है ना दवाखाना, इतना बड़ी जगह है, हुकूमत को बोलो इसको उस्मानिया दवाखाना बना दो, 100-200 करोड़ उनसे हुकूमत से ले लो। आप कहीं और जगह कब्ज़ा कर सकते हैं, आप कहीं तो ज़मीना बहुत ज़मीन है कब्ज़ा करने के लिए। आज हैदराबाद के अंदर कोई ये पूछने वाला नहीं है। यही केसीआर ने इससे पहले कि बलदिया इलेक्शन के अंदर कहा था कि मैं शहर के 4 कोनों में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाऊंगा। मैनिफेस्टो है केसीआर के झूठ में, झूठे वादों में ये भी एक बहुत बड़ा वादा है कि मैं सिटी के 4 कोनों में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाऊंगा। क्या एमआईएम अलायंस में आज इतने सालों में केसीआर से पूछी कि आपने किसी दवाखाने का संगे बुनियाद रखा क्या? 6 साल में आज कहीं रखा? कहीं नहीं है, खाली झूठा वादा। और उससे बड़े झूठे एक और हैं महमूद अली साहब। ये डबीरपुरे को आए, मैं भी खड़ा हुआ था जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, आके ये डबीरपुरे दवाखाने को बोले मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर के फंड से 100 बेड का एक दवाखाना यहाँ बनाता हूँ। उस दवाखाने को नई बिल्डिंग बना के 100 बेड का। मैं भी बड़ा खुश हुआ कि चलो महमूद अली साहब यहाँ पे एक दवाखाना बनेंगे अपने फ़ंड से। डबीरपुरा, याखुदपुरा, ये चुन्ने की भट्टी, आपके फरद नगर, इन लोगों को, यहाँ की आवाम को एक 100 बेड का हॉस्पिटल मिलेगा। लेकिन आज 6 साल हो गए, उन्होंने भी केसीआर की तरह उन्होंने भी फेंक के चले गए, झूठा वादा करके चले गए। अरे अवैसी साहब, असदुद्दीन अवैसी, आपको अगर जाना है तो सेक्रेटरीट की मस्जिद को जाना था। उस्मानिया दवाखाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हमारे अल्लाह के घर के मसाजिद इम्पॉर्टेंट है। क्या हो रहा मस्जिदों का? क्या एक खाना मस्जिद और उमर फ़ारूक मस्जिद की तरह क्या सेक्रेटरीट की मस्जिदों को भी अब भूल जाना उस्मानिया जाने के लिए हो रहा? लेकिन 2 कदम की दूरी पे सेक्रेटरीट मस्जिद को जाके बैठना था, वहाँ बैठ के मुतालबा करना था। मैं केसीआर साहब से मुतालबा करता हूँ कि 3 दिन के अंदर यहाँ पे जो है मस्जिद का संगे बुनियाद रखो। पूरे एमएलओ को ले जाके वहाँ अपनी ताकत का मुजाहरा करना था। वहाँ तो आवाज़ नहीं करी मस्जिदों के मामले में। और आपकी इजाज़त के बगैर तो मस्जिदें शहीद नहीं हुए हो। बगैर आपको कॉन्फिडेंस में लिए क्या केसीआर इतना बड़ा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। केसीआर ने आपकी नॉलेज में लाया कि मस्जिदें वास्तु के हिसाब से तोड़ना है। जब बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई तो उसने कहा कि हाँ हाँ बना देंगे, वहीं बना देंगे, फलां करेंगे। एक वादा, वादे पे वादा, वादे पे वादा। आज महमूद अली साहब से बेजार हो गई तबीयत, उनकी कोई बात सुनने को जो है दिल नहीं चाह रहा, उनकी शक्ल देखने को तबीयत नहीं कर रही। आ रहे हैं झूठ बोल के जा रहे हैं, ये डेट को रख रहे हैं संगे बुनियाद, वो डेट को रख रहे हैं। आज कितने दिन हो गए? आज 1 साल से ज़्यादा हो गया। आखिर कब रखेंगे? तो मैं असदुद्दीन अवैसी साहब को कहूँगा, जनाब आप उस्मानिया दवाखाने को जाने की बजाय आप सेक्रेटरीट मस्जिद को जाइए, सेक्रेटरीट की मस्जिद को आबाद करवाइए। आप जैसा तोड़ा है वैसा बनवाइए, वहाँ पे
और रहा उस्मानिया दवाखाने का, केसीआर ने, हुकूमत ने वादा किया था मलकपेट में जो रेस ग्राउंड है वो रेस ग्राउंड को ख़त्म कर दिया जाएगा, वहाँ कॉलेजेस या दवाखाना बनाया जाएगा, एक वादा हुआ था। चंचलगौड़ा जेल को चालापल्ली में शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे कॉलेज या दवाखाना बनाएंगे, बड़ी जगह है। जाइए हुकूमत के सामने प्रपोजल दीजिए कि यहाँ पे एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बहुत बड़ा जो है निम्स की तरह यहाँ बनाओ, मलकपेट रेस ग्राउंड के ऊपर बनाओ, चंचलगौड़ा जेल को शिफ्ट करो, तोड़ो उसको, और वहाँ पे एक बड़ा जो है आपके वहाँ भी एक दवाखाना बनाओ या कोई बड़ा आईटी का कॉलेज बनाओ, ताकि पुराने शहर के लोगों को सहूलत हो। मेट्रो रेल की बात नहीं करते, पुराने शहर में बस नहीं है, सर्विस अवेलेबल नहीं है, बच्चे नए शहर को कैसा जाना पढ़ने के लिए। नए शहर में कितना डेवलपमेंट हो रहा देखिए आप, पुराने शहर का वही हाल है। थोड़ा सरका बारिश आ रही तो घरों में पूरा पानी घुस जा रहा, लोग परेशान हैं, नाले रिपेयर नहीं करवा, 1 साल हो गया। अब अगर बारिश फिर पड़ेगी फिर पूरा पुराना शहर डूबेगा, लोग तबाह होंगे, बर्बाद होंगे। आवाम को सोचना चाहिए कि आप लोगों के मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए ये उस्मानिया दवाखाने का नाटक कर रहे हैं। 105 रुपये, 107 रुपये पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, महंगाई आसमान से बात कर रही है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी को ख्याल नहीं है एहतजाज करने का। ये आवाम के जो मसाइल है, जो रोज़ ज़िंदा जो है रहने के हैं, खाने के, रहने के, गरीब लोगों के, आज लोगों के पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। कोविड की तरफ से जो बर्बाद हो गए, आज कई लोग मेरे पास आ रहे हैं, कैंसर पेशेंट्स, फलां, उनको मैं कह रहा हूँ जनाब जाओ ना, सुबह 10:30 बजे जाओ, दारुसलाम में जाके जो है उनको मिलो, नखीबा मिल्लत को मिल के बोलो कि साहब ये मसाइल हम परेशानी, हमारी मदद करो। वो लोग बोल रहे हैं कि साहब वहाँ झिड़की दे के बढ़ा देते, वहाँ पे जो कोई मदद नहीं करते। लेकिन मैं बोला इलेक्शन के टाइम फिर आप लोग वोट देते उनको, जी एक नमक का कंकर है बोल के देते। बोले जाओ नमक के कंकर के पास ही जाओ वहाँ जाके वहाँ मसाइल अपने बताओ। बहरहाल ये मसाइल के ऊपर हमको तवज्जो देने की ज़रूरत है। उस्मानिया दवाखाना इज़ नॉट ए सब्जेक्ट, द मेन सब्जेक्ट इज़ सेक्रेटेरिएट मस्जिद, रीबिल्ट ऑफ सेक्रेटेरिएट मॉस्क। ज़कात माफिया पे जो मुहिम चला रहे थे, क्या वो जारी रहेगी या फिर रोक देंगे उसको, जिसकी वजह से आपको जेल भी जाना पड़ा था? ये देखिए ज़कात माफिया कैसा हो गया ये कि कुछ आदमियों को बताया जाता है और उनके नाम के ऊपर चंदा जमा किया जाता है। अब भेजने वालों को ये है कि हम फ़लाँ आदमी बीमार के लिए या फ़लाँ ज़रूरतमंद लोगों के लिए भेज रहे हैं, ऐसे ही सोच के 50 आदमी भेज देते हैं उसको। ज़रूरत एक आदमी को बताते हैं और 50 आदमी भेजते हैं, यानी 30,000 रुपये का चलो खड़े के कहते हैं इन लोगों को राशन चाहिए, ये 30 फैमिलीज़ है, वो खाने को नहीं है, इनको 1000 का राशन इनको देने का है। अब लोग भेजते हैं 30,000 ऐसे करके 3-4 लाख रुपए आ जाते हैं। 30,000 का राशन ले जाके दे देते हैं। देखने में ये आता है कि राशन की अपील की गई थी और राशन दे दिया गया, और देखने वाला जो है, भेजने वाला जो आदमी है, जो लोग है, मर्द हो या ख़वातीन हो, वो ये खुश हो जाते हैं कि हमारा राशन चला गया पहुंच गया। लेकिन वो 30,000 के अवज़ में 3-4 लाख रुपए जमा कर लेते हैं। उसके बाद अपने ज़ाती मकानात ख़रीदते हैं, ज़ाती गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, ज़ाती ऐशो आराम, अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, और आवाम को ये बोल रहे हैं कि देखो आपने जो भेजा था हमने दे दिया, हमको बदनाम कर रहे हैं। इसे कहते हैं ज़कात माफिया। ऐसे ज़कात माफिया के ख़िलाफ़ मैंने जो मुहिम उठाई थी, जिसके लिए मुझे जेल भी जाना पड़ा, वो मुहिम जारी रहेगी आखिरी सांस तक। मैं उनके ख़िलाफ़ बराबर आवाज़ उठाते रहूँगा और आवाम को बताता रहूँगा कि ये गरीब गुरबा, ये मसाकीन, ये बीमार, ये जो लोग हैं, जो परेशान लोग हैं, उनके नाम के ऊपर चंदा वसूल करके अपनी ज़ाती आयशो इशरत के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करना, ये ज़कात माफिया का मंजर आम पे लाना, ये मेरा काम है मेरा ही नहीं, आप तमाम का, तमाम मीडिया का भी ये काम है कि आप लोग ऐसे लोगों को बताएं दुनिया के सामने कि देखो ये लोग गरीबों का हक़ मार कर, कैंसर पेशेंट है, दवा होने का है, ट्यूमर पेशेंट है, कैंसर पेशेंट है, उसको जो है खून की ज़रूरत है, ब्लड कैंसर है, किडनी फेलियर है, डायलिसिस को जाने के लिए दवाखाने को पैसे नहीं हैं, दवाखाने में कई पड़े हुए हैं, कई किस्म की बीमारियों में पड़े हुए हैं, 1000, 2000, 5000 रुपये के लिए मोहताज हैं वो, तो उनको उनके नाम के ऊपर मंगवा कर, आपको तो अल्लाह का डर नहीं है,
खौफ खुदा नहीं है, क़यामत का आपको खौफ नहीं है, आपको अपनी दुनिया बनाने का है, दुनिया में 4 दिन जीने के वास्ते। इसके लिए मैंने आवाज़ उठाई और बहुत दिन से उठा रहा हूँ। उसका नतीजा आपके सामने है। मुझे जेल भी जाना पड़ा, जो भी मुझे तकालीफ हुए, लेकिन हक़ की आवाज़ सच मैं बराबर बोलता रहूँगा और उनको दुनिया के सामने मैं लाता रहूँगा। और ये काम जो है बहुत बड़ा काम है, बहुत नेक काम है। आपकी मग़फ़िरत किसी अच्छे काम से हो जाएगी। यानी आप अगर किसी मुस्तहिक़ को 1-2 बॉटल खून दिलाते हैं, उसके घर में राशन दिलाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाअल्लाह आपकी मग़फ़िरत, आपके वालिदीन की मग़फ़िरत कर देगा। लेकिन बजाय उस काम को आप बदनाम करेंगे, उसमें आके आप जो है एक तिजारत बना लेंगे, एक मुनाफा, जैसे हम लोगों को बेवकूफ़ बना के लूट रहे हैं, उनका हक़ मारा जा रहा है। कई जगह पे लोगों का भरोसा उड़ जा रहा है कि भाई लोग खा जाते हैं, इस तरह उन तक नहीं पहुंचता है। जैसे रज़ा इलाही फाउंडेशन में मैं डायरेक्ट वीडियो बना के बता देता हूँ, ये दे दिया। मेरे अपने दोस्त अहबाब है, मुझसे कहते हैं हम पैसे भेजना चाहते हैं। मैं कहता हूँ सामान भेजो, दवाएँ भेजो, आपके भाई या कोई रिश्तेदार है तो कैश दे के भेजो। जब बांटते हैं तो बैठो, या ध्यान खाने में बैठते हैं लोग, उनके सामने मैं दे देता हूँ सारा, तो देख के चले जाते हैं। उनके लिए दुआ भी होती है। बहुत ही अल्लाह को राज़ी करने का काम है ये, आखिरत का काम है ये। और दुनिया में भी अल्लाह ताला दुख बीमारियों से हमको महफूज रखते हैं, हमको, हमारी औलाद को। तो ये ज़कात माफिया का पीछा मैं आखिरी दम तक करता रहूँगा, उनको मंजर आम पे लाता रहूँगा और आवाम के दरमियान में ये मुक़द्दमात को मैं पेश करता रहूँगा। उस्मानिया दवाखाने की बिल्डिंग ज़रूरी है आपको, या सेक्रेटेरिएट की मसाजिद ज़रूरी है, अल्लाह के घर? आप जाके अपने एमएलओ के साथ, असदुद्दीन अवैसी उस्मानिया दवाखाने के अंदर बैठते हैं। आपको चाहिए कि आप पहले जाके सेक्रेटेरिएट के मसाजिद के पास बैठे, वहाँ पे अल्लाह के घर बनाना पहले ज़रूरी है। उस्मानिया दवाखाना नहीं है कि उस्मानिया दवाखाना तोड़े या रहे, क्या होने का है। पहले वहाँ जाइए, आप सेक्रेटेरिएट की मस्जिद के जाके अपनी ताकत का मुजाहरा कीजिए। आप जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जब पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहां बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते, वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। मेरे को पित्ते में कैंकर आ गया था, मैडम दवा दी और मैं अच्छी हो गई। कॉन्टैक्ट 9703939436। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अगर हमारी न्यूज़ आपको पसंद आई है तो सबसे पहले शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, फिर खास तौर पे हमारी रिक्वेस्ट ये है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।